मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी को जय यीशु मसीह की। आज हम बाइबल में से कुछ वाक्यों को लेकर पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिसके नाम से लोग इतने डरते हैं। कौन है प्रभु यीशु मसीह? और हम पुराने नियम में यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी की थी उसका 7 अध्याय वाक्य 14 में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और यह भविष्यवाणी नए नियम में पूरी होती है। और नए नियम में लूका 1 अध्याय 30 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है। देख, तुम गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, डर, लोग क्यों डरते हैं? राजा क्यों डरते थे उस समय? सारा यरूशलेम क्यों घबरा गया था? मत्ती 2 अध्याय 1, 2, 3 वाक्य में पढ़ते हैं, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको परिणाम करने आए हैं। ये सुनकर सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस ने ज्योतिषियों से यह कहकर भेजा, जाओ, उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वे क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के थे जहाँ उससे छोटे थे मरवा डाले। क्योंकि हेरोदेस जो था वो डर गया था। ज्योतिषियों ने पूछा था और ज्योतिषियों को उसने बोला कि आप उस बच्चे को मिलकर प्रणाम करके और दोबारा मेरे पास आना, और कहाँ है, क्योंकि मैं भी जाके उनको प्रणाम करूं। पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो ज्योतिषी वापस नहीं आए, क्योंकि हेरोदेस के दिल में पाप था। वो प्रभु यीशु मसीह को मरवाना चाहता था, तो इसलिए वो वापस नहीं आए। और जब हेरोदेस को पता चला कि ज्योतिषी वापस नहीं आए, तो उसने अपने लोगों को भेजा कि जाओ पता करो बैतलहम के आसपास जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं जो 2 साल के या उससे छोटे हैं, उनको मरवा डालो। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इतना डर था। अजय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जन्म से ही लोग जो पाप से लोग जो है वो पापी लोग जो है कांपने लग गए, डरना शुरू कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह को गुरु भी कहते थे लोग। मत्ती उसका 22 अध्याय 23 और 24 में लिखा है, सदूकी उसके पास यानी कि यीशु के पास आए और उससे पूछने लगे, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से ब्याह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। और 36 आयत में लिखा है, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे यीशु को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से साथ प्रेम रख, और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मत्ती उसका 23 अध्याय 7 से 10 तक वाक्य में लिखा है,
परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही स्वामी है। और तुम्हारा यहूदी लोग जो हैं गुरु को रब्बी बोलते हैं, उन्होंने कहा तुम्हारा एक ही गुरु है। और उस समय के लोग प्रभु यीशु मसीह को गुरु भी बोलते थे, स्वामी भी बोलते थे, पिता भी बोलते थे, अर्थात मसीह है वो। जो ये सब चीज़ें जो कि प्रभु यीशु मसीह में थी, प्रभु यीशु मसीह को लोग जे बोलते थे। और प्रभु यीशु मसीह एक राजा था। वो हम लूका उसका 19 अध्याय 38 से 19 आयत पढ़ते हैं। जब यीशु जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब समर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर प्रवेश कर रहे थे तो उस समय सभी लोग जो ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह राजा के राजा थे। उसके पास कोई भी इतनी फौज नहीं थी, कोई भी इतनी पब्लिक नहीं थी, फिर भी लोग उसको राजा बोल रहे थे। राजियों के राजा, प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह हैं। मत्ती 27:11 में पढ़ते हैं, जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा हुआ तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदिया का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, तुम आप कह रहे हैं, क्या तुम आप यहूदियों का राजा हैं? और 42 आयत में पढ़ते हैं, ये तो इजराइल का राजा है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रोस भी दिया गया था और क्रोस के ऊपर भी लिखा था यहूदियों का राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा के राजा थे। और प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे प्यारों, इस संसार को जीत लिया। इस संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 16:32-33, देखो वे घड़ी आ पहुंची है, तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी फौज नहीं थी, कोई भी इतनी ज़्यादा पलटनें नहीं थी, कोई भी आर्मी, कोई कुछ नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आप मुझे छोड़ दोगे, पर आप तो छोड़ दोगे, पर फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। और ढास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने संसार के ऊपर और मौत के ऊपर जीत प्राप्त की है। और आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वैद्यों के वैद्य हैं। इसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। मत्ती 9 अध्याय उसका 11 वाक्य, ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, परंतु बीमारों के लिए है। और 14 अध्याय की 14 वाक्य में पढ़ते हैं, उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। आप सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो लाजर था उसको जिंदा किया, अंधों को आँखें दी, लंगड़ों को तुरने की शक्ति दी, कोढ़ियों के कोढ़ को ठीक किया। और एक औरत थी जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो प्रभु यीशु मसीह का पल्ला छूकर चंगी हो गई।
और मेरे प्यारे भाइयों, बहुत से अनेक ही चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए हैं, लेकिन बहुत कम लिखे गए हैं। जिक्र जितने भी काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुए, जिक्र वो सभी लिखे जाते तो बाइबल एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाता, जिसको उठाना इधर उधर लेके जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए कुछ ही बातें बाइबल में लिखी है। और मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी महल नहीं था, कोई भी इतना बड़ा घर नहीं था, फिर भी लोग उसे प्रभु बोलते थे। संत मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय वाक्य 19-20 में लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और काश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी इतना बड़ा महल नहीं था, फिर भी लोग उसे प्रभु बोलते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं है। फिर भी वो राज्य का राजा था। लूका 22 अध्याय उसका 28 वाक्य में पढ़ते हैं, तुम वे जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहें, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह का ये राज्य है। उसने बोला, आप मेरी मेज पर खाओ पियोगे, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। इतना बड़ा प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिखा दिया है। मेरे प्यारे, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। वो हमारे पापों की खातिर क्रूस पर चढ़ाया गया। हमारे पापों को उसने अपन ऊपर ले लिया। उसने कोई भी पाप नहीं किया था। वे मर गया, दफनाया गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसकी कब्र आज भी खाली है और प्रेजेंट है। इस समय वो प्रेजेंट है, और प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाला है। वो कहता है, आद और अंत मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, युगों के शुरू से लेकर अंत तक मैं हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस स्वर्ग और पृथ्वी में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मुक्ति है। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास कर, तू और तेरा परिवार और तेरा कराना बचाया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत देंगे, और आप भी इन वचनों को दूसरों के साथ शेयर करोगे, और जो कोई भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर उसकी ज़िंदगी में 100 गुना फल कराए। मैं सब कुछ मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। सभी बहन भाइयों को जय यीशु मसीह।